बोले इस तुलसी की कथा को तो बहुत लोग सुन रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं और इसका नाम होता जा रहा है, हमको कोई नहीं पूछ रहा। तो वो उन्होंने एक रात्रि में प्रोग्राम बनाया कि इस मणि में से हम इनकी प्रतियों को चुरा लें। तो उन्होंने 2-4 बंदों को भेजा कि जाओ इनकी उसमें से जो लिखा है इन्होंने उसको चुरा के लिया। तो जैसे ही वो 2 व्यक्ति पहुंचे कुटी के समीप जाने को थे, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा 2 धनुष बाणधारी और पहरा रखा। आहा, चरणों में गिर। उन्होंने कहा महाराज आपकी कुटी के आसपास और 2 विशेष सुंदर राजकुमार और धनुष बाण लेकर के और पहरा दे रहे हैं। महाराज आप धन्य। तुलसी बाबा ने कहा मेरे स्वामी को मेरी वजह से कष्ट हुआ रात्रि में, उन्होंने अपनी कुटिया में से समस्त सामान को लुटा दिया। कहने कुटिया रहेगी न भगवान जी को कष्ट। वो जंगल में रहने लगे और जंगल में भगवान की कथा को लिखने लगे। भगवान की कथा को लिखने लगे तो वहां समस्त सन्यासी और इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि वेद बड़ा है, किसी ने कहा हमारी प्रति बड़ी है, किसी ने कहा हमारा ग्रंथ बड़ा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं राम कथा बड़ी है। उन्होंने कहा नहीं कि तो परीक्षा हो जानी चाहिए। उन्होंने सारे ग्रंथ ऊपर रखे, रामायण नीचे रखी और कुटिया का ताला लगा दिया गया। समस्त लोग बाहर बैठे और भोर जब हुआ, भोर होते ही उसको जब ताले को खोला गया तो रामायण ऊपर तो रामायण सुरतर की छाया और भय दुख नाश निकट जीवा। तो रामायण ऊपर मिली, तुलसी बाबा के चरणों में गिर गई सब लोग। उसके बाद में तुलसी बाबा एक दिन राम कथा कह रहे थे, जैसे मैं तुमको बता रहा हूं। जब राम कथा कह रहे थे तो प्रेत के दर्शन हुए। प्रेत के दर्शन हुए तो प्रेत ने हनुमान जी के दर्शन कराए। जब हनुमान जी के दर्शन हुए तो हनुमान जी से तुलसी बाबा ने कहा कि मुझे भगवान राम के